संभल कर रहना, नाम है इसका माया। मेरे सब कार्यों में यही मेरी सहयोगिनी रही है, केवल मेरा संकेत मात्र समझती है। इसके पास बुद्धि भी है, इसके पास विद्या भी है, इसके पास बल भी है, बड़ी प्रिय है मुझे, पर स्वभाव किंचित इसका ऐसा है कि बना बनाया खेल बिगाड़ देती है, बिगड़ा खेल बना देती है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहना। श्री कृष्ण के दिए ये दो उपहार लेकर द्रौपदी चली वन के उस कंटकाकीर्ण पथ पर। नंगे पांव मार्ग में कांटे चुभते जा रहे थे, देख रहे थे अर्जुन। दो अग्रज आगे, युधिष्ठिर और भीम आगे, नकुल और सहदेव पीछे, और द्रौपदी नहीं जानती है पांचों कौन हैं। उसकी दृष्टि में तो केवल एक ब्राह्मण कुमार से उसका विवाह हुआ है। अर्जुन हाथ थामे द्रौपदी का लिए जा रहे हैं, मार्ग में कांटे चुभते हैं, पांव पर जो अलग तक लगा है, जो महावर लगा है, उसमें घुल जाता है रक्त का रंग। और अर्जुन भी पूछते नहीं कि राजकुमारी को बहुत कष्ट हो रहा होगा। अब तो यही जीवन है, अब तो इसे ही स्वीकार करना है। और द्रौपदी के मुख पर बड़ा अदम्य साहस है, बड़ी शांति है, बड़ी प्रसन्नता है, और हृदय में कृष्ण का प्रसाद स्वरूप दिया हुआ आत्मविश्वास है। द्रौपदी मन में विचार करने लगी कि क्या सुख खोजने के लिए महल में ही जाना होता है? ऐसा श्रेष्ठ पुरुष संग हो, श्री कृष्ण की दी हुई अनुचरी आज मेरे संग है, इतना स्नेह माधव मुझसे करते हैं, ये दो देवताओं से दिखाई देने वाले अग्रज आगे आगे चल रहे हैं, और जिनकी बाल सुलभ निश्चलता पर हृदय का सारा वात्सल्य उड़ेल दिया जाए, ऐसे दो सुंदर बालकों से ये अनुज पीछे पीछे चल रहे हैं। और ऐसा श्रेष्ठ पुरुष जिसने आर्यावर्त के समस्त क्षत्रियों को जीतकर ऐसी कठिन प्रतियोगिता जीती है, जो बलवान है, बुद्धिमान है, संस्कारी है, विद्यावान है, गुरुजनों की कृपा का पात्र है, ऐसा पुरुष मेरा पति है। क्या अब भी मुझे कुछ और काम में है? मैं जहां जाऊंगी वहीं पर सुख का निर्माण कर लूंगी। और वस्तुतः सुख का निर्माण तो कहीं मनुष्य के प्रयास से ही तो किया जाता है। मैं जहां जाऊंगी वहां पर सुख का निर्माण कर लूंगी। और बस इसी चिंतन में चलते चलते द्रौपदी पहुंची जीर्ण शीर्ण कुटिया। द्रौपदी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि ससुराल में पहला दिन ऐसा होगा। जीर्ण शीर्ण कुटिया, जहां एक और हस्तिनापुर से लेकर आर्यावर्त के बड़े बड़े राजा आए थे द्रौपदी को जीतने, अपना समस्त राज वैभव इस राजनंदिनी पर न्यौछावर करने के लिए प्रस्तुत हुए थे सब राजा। और वहां द्रौपदी पहुंचती है कहां? उस जीर्ण शीर्ण कुटिया में, मैला कुचैला घर। ये होता है कृष्ण के भक्त के साथ, ये होता है कृष्ण के भक्त के साथ। ऐसा कहा है उन्होंने कि भाई कुछ नहीं देता मैं संसार का कोई सुख नहीं देता, संसार के सुख को तो मैं भक्त के निकट भी नहीं आने देता। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कृष्ण भक्त के लिए संसार के सुख के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी बाधा कोई है तो वो स्वयं कृष्ण है। उनके रहते वो नहीं आने देते, कोई भी ऐसा छिद्र नहीं होने देते वो जीवन के पात्र में जहां से भक्ति का रस बह जाए, जहां से उनकी कृपा का रस बह जाए, जहां से भक्ति बह जाए, वो ऐसा एक भी छिद्र नहीं होने देते समर्पित जन के पात्र में। उस जीर्ण शीर्ण कुटिया में, उस टूटे फूटे घर में पहुंची द्रौपदी। अभी तक उसे खबर नहीं है मैं किसके साथ ब्याही हूं, इस ब्राह्मण कुमार के कुल का परिचय क्या है। हाँ, तेजस्वी है, तपस्वी है, मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है अग्रजों को देखकर। युधिष्ठिर को देखकर तो द्रौपदी को लगा कि जैसे कोई देवता ही सन्मुख आकर खड़ा हो गया, जिसके सन्मुख आते ही श्रद्धा से मस्तक नत हो जाए। भीम को देखकर लगा कि यदि ये आगे आगे चलता हो तो क्या बल है किसी प्रतिकूलता में जो आकर मेरा मार्ग अवरुद्ध कर ले। द्वार खटखटाया अर्जुन ने और कहा, मां देखो आज भिक्षा में कैसी अद्भुत वस्तु लाए हैं। भिक्षाटन करने के लिए निकले थे पांचों ब्राह्मण कुमार कि माता देखो आज भिक्षा में कैसी अद्भुत वस्तु लेकर आए हैं। और माता ने भीतर से ही आदेशात्मक स्वर में उत्तर दिया कि प्रतिदिन की भांति आज भी पांचों भाई आपस में बांट लो, यही मेरी आज्ञा है। म्लान हो गया अर्जुन का मुख कि ये कैसी भूल हो गई मुझसे, ये क्या कह दिया मैंने मां से। और पांडवों का जीवन व्रत कि कभी भी अपनी जननी के शब्द को व्यर्थ नहीं जाने दिया उन्होंने।
मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था बाप, अगर आप दूर से देखेंगे ना तो पांडवों के जीवन में कोई सुख नहीं था। पांडवों के जीवन में तो कभी सुख आया ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस काल क्रम में उनके जैसा कठोर जीवन, उनके जैसा कठिन जीवन कभी किसी ने जिया था। धर्म पालन के लिए कैसा कैसा त्याग, कैसा कैसा बलिदान कृष्ण ने उनसे नहीं कराया। पर इन सब के प्रसाद स्वरूप केवल एक संपत्ति उन्हें मिली कि कृष्ण ने उनका साथ एक एक क्षण के लिए नहीं छोड़ा। जाने अनजाने, देखे अनदेखे, बूझे अनबूझे, जीवन के सब पहलुओं में कृष्ण कहीं ना कहीं उनके निकट थे, उनके रक्षक थे। यहां मैं एक बात आप सबसे भी निवेदन करना चाहूंगा। गीता में भगवान ने स्पष्ट किया है कि यत्तदग्र विषमिव परिणामे अमृतोपम। धर्म का मार्ग सरल नहीं होता, धर्म का मार्ग सरल नहीं है, बहुत कंटकाकीर्ण मार्ग। भगवान तो कह रहे हैं विषमिव। भगवान ने तो शायद इतना कठिन कहा कि विष पीने जैसा कठिन है यदि आप धर्म के मार्ग पर चलना चाहें। कल भी एक माता ने मुझसे पूछा था, आज भी किसी माँ का ये प्रश्न है कि अपनी बच्ची के लिए असुरक्षा का भाव जन्म लेता है, बार बार जन्म लेता है, जब शस्त्र तथा शास्त्र सुरक्षा न कर सकें। मैं आपको एक बात का उत्तर दूं आपसे एक प्रश्न पूछकर। द्रौपदी के सतीत्व की रक्षा किसने की थी? कौन था वहां? वो सब तो निरस्त कर दिए गए थे, सब साधन तो निरस्त हो गए थे। द्रौपदी के पास में क्या था? द्रौपदी के सतीत्व की रक्षा द्रौपदी के ही धर्म ने की थी।